हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही छोटा था, करीब 6-7 साल की उम्र का। वो दरवाजे के पीछे खड़ा होकर किन्हीं 2 लोगों की बातें सुन रहा था। वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम थी, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। उसकी स्टेप मॉम कहती है, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने कहा है ना, अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो तुम्हें अपनी पहली फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। तभी वो दूसरा शख्स कहता है, अरे मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और मुझे सब याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, पर मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। वो लेडी कहती है, पर क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं उस लड़के को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे अभी के अभी उसके नाना नानी के घर भेज दो या फिर उसे मार डालो। तुम जानती हो ना, उसकी मॉम की सारी जायदाद उसके नाम है और जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता हम उससे वो जायदाद नहीं ले सकते। तुम्हें पता है ना वकील ने हमें क्या कहा था? उसके 25 साल तक होने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर हमने इससे पहले कुछ भी किया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुम जानती हो ना? तभी वो लेडी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर मैं उसे इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपनी आंखों के सामने नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम उसे कहीं और लेकर जाओ, कहीं दूर लेकर जाओ, उसे कहीं और रखाओ, पर मैं उसे अपने सामने नहीं झेल सकती। तभी वो शख्स कहता है, पर मैं उसे कहाँ ले जाऊँ? तुम्हें पता है ना वो अभी बहुत छोटा है। वो लेडी कहती है, तो क्या, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं उसे अपने नज़रों के सामने नहीं देख सकती, समझे तुम? और ऐसा कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा जैसे ही उस लेडी को आते हुए देखता है वो जल्दी से जाता है ताकि वो उस लेडी के नज़रों में ना आए। वो लेडी गुस्से के मारे ये देख ही नहीं पाती कि वहाँ पर वो बच्चा खड़ा है। वो जल्दी से गेट खोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो शख्स उसके पीछे आता है, पर वो लेडी तब तक जा चुकी थी। वो शख्स एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, ओह मैं क्या करूँ इसका। पर उस शख्स की नज़र डोर के पीछे जाती है जहाँ पर वो बच्चा डरा सहमा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बच्चा अपनी उन नम निगाहों से अपने डैड को देखता है। उसके डैड जब उसे वहाँ देखते हैं तो पूरे शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या इसने सब सुन लिया? क्या इसे सब पता चल गया? वो शख्स थोड़ी देर तक तो उस बच्चे को देखता है, फिर उसके पास जाता है, उसके बराबर में बैठता है और कहता है, ईबो। वो उसके सर पर हाथ रखता और कहता है, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैंने तो तुम्हें कहा था ना अपने रूम में रहो, और लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने बाबा की बात नहीं मानी? हाँ, तुमने बाबा की बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा था ना कि अपने रूम में रहो। तभी वो बच्चा ईबो रोते हुए कहता है, डैड क्या आप मुझे छोड़ आओगे? क्या आप मुझे खुद से दूर कर दोगे? डैड मॉम क्या कह रही थी? क्या वो मुझे नहीं देखना चाहती? डैड क्या आप मुझे सच में अपने से अलग कर दोगे? वो शख्स उसे देखता है और फिर कहता है, नहीं वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी ईवो कहता है, सच में ना डैड, क्या आप नहीं करेंगे ना? तभी वो शख्स ईवो को हक कर लेता है और कहता है, नहीं बेटा, कभी भी नहीं, तुम मेरे बेटे हो और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें खुद से दूर कर सकता हूँ। छोटा सा ईवो कहता है, प्रॉमिस डैड? तभी उसके डैड कहते हैं, उसके डैड मन में कहते हैं, अभी तो मुझे इसको ऐसे ही संभालना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद ईवो के डैड उसे हॉस्टल छोड़ आते हैं। ईवो काफ़ी बार कहता है, नहीं डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, मॉम के साथ रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना डैड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी ईवो के डैड कहते हैं, पर ईवो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, तुम यहाँ रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अपने नए नए दोस्त बनाओगे। ईवो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। ईवो कहता है, पर डैड नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर ईवो के डैड नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सब वो ईवो की स्टेप मॉम की वजह से कर रहे थे, जो कि ईवो को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए ईवो के डैड ईवो को हॉस्टल छोड़ आते हैं। ईवो काफ़ी रोता है, काफ़ी बिलखता है, काफ़ी अपने डैड से मिन्नतें करता है, पर उसके डैड नहीं मानते हैं। और फिर
वो ईवो को छोड़कर जाने लगता है। ईवो चीखने चिल्लाने लगता है, नहीं डैड प्लीज़, नहीं नहीं, ऐसे कर कर ईवो चिल्ला रहा था। तभी कोई कहता है, ईवो। वो ईवो के डैड की आवाज़ थी जो कह रही थी, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। पर ईवो रोते हुए कह रहा था, नहीं मुझे आपके साथ जाना है डैड डैड, ऐसे कहकर वो चिल्लाने लगता है। तभी ईवो की आँख खुल जाती है। ईवो एक झटके के साथ अपनी आंखों को खोलता है। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, वो फिर से अपने आप को उसी रूम में पाता है। वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, पर ईवो को इतना ज़ोर का पेन होता है कि वो दोबारा से बेड पर गिर जाता है। ईवो की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहता है, ईवो जैसे ये कहता है, वहाँ पर बैठा हुआ मेड वो तुरंत उठ खड़ा होता है और ईवो के पास आता है और कहता है कि क्या आप ठीक है? ईवो उसकी तरफ देखता है। ईवो की आंखों में आंसू थे। तभी वो कहता है, आप आराम कीजिए, अगर अभी आप उठने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, आप जानते हैं ना। कहकर वो ईवो की तरफ देखकर अपनी नज़रों को चुरा रहा था, क्योंकि ईवो के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे भी पता था। ईवो को याद आता है कि कैसे उसके साथ एक हैवान ने ज़बरदस्ती की, उसके साथ उसने पूरी रात बहुत ही ज़्यादा बेरहमी की। ईवो तो बेहोश हो गया था, उसे कुछ भी पता नहीं था। ईवो अब उस सारी इंसिडेंट को याद करने लगता है। उसकी आंखों में अचानक आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगता है और फिर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों, नहीं नहीं, ये क्यों हुआ। वहाँ खड़ा वो मेड ईवो को ही देख रहा था, जो कि अभी रो रहा था। वो मेड तो ईवो के थोड़ा सा पास जाता और कहता है, क्या आपको कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं या आप मेडिसिन लेना चाहेंगे? तभी ईवो कहता है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो प्लीज़। ऐसा कहकर ईवो अपनी टेयर्सफुल आँखों के साथ उस शख्स की तरफ देख रहा था। वो शख्स ईवो को देखकर अपनी मुंडी और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं, और वो भी जान के खिलाफ जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी डोर की तरफ से एक आवाज़ आती है, तो तुम उठ गए। वो शख्स और ईवो दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ जान खड़ा था, जो कि अपने फेस पर वही अपनी ईवल सी स्माइल लिए खड़ा था। वो शख्स जैसी तो देखता है, वो जान को वो करता है। जान अपने हाथों से एक इशारा करता है और वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है। जान अब धीरे धीरे चलकर ईवो के करीब आने लगता है। ईवो जान को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा। कल रात जो उसके साथ हुआ, उसके बाद तो उसे जान के अंदर बस एक शैतान नज़र आ रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ईवो जो कि बेड पर ही इधर उधर होकर कर रहा था, नहीं नहीं, ईवो को बहुत दर्द हो रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी जान ईवो के पास आ जाता है। वो फिर से ईवो के ऊपर आ जाता है। ईवो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जान की तरफ देखकर कहता है, नहीं प्लीज़, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ नहीं। जान जो कि ईवो के ऊपर था और ईवो को देख रहा था, वो भी अपनी उन्हीं ईवल स्माइल के साथ कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद जान तो चला गया था, पर उसने अपने सर्वेंट्स को ये कह दिया था कि वो ईवो को उसके आने से पहले क्लीन कर दे और रूम साफ़ कर दे। और मेड्स ने ऐसा किया भी, क्योंकि जान का हुक्म ना मानना ये उनके बस की बात ही नहीं है। अगर वो जान का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर जान उन्हें छोड़ेगा नहीं, और ये बात वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जान अभी ईवो के ऊपर बस अपनी वही ईवल स्माइल के साथ ईवो को देख रहा था। ईवो कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी जान ईवो के गालों को टच करते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स वाइफी, तुम अपने हस्बैंड से इतना कैसे डर सकती हो? हाँ, कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड से डरती है? हाँ, तुम्हें तो मुझे देखते ही मुझ पर प्यार आना चाहिए था, पर तुम तो मुझसे डर रही हो। ऐसा मत करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिर तुम हम मेरी प्यारी वाइफ ही हो, हमारी नई नई शादी हुई है और कल ही हमने इतना अच्छा रोमांटिक नाइट स्पेंड किया है, और अब तुम मुझसे डर रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करो। ईवो को जान की कोई भी बात समझ नहीं आती है। ईवो डरते हुए
कांपते हुए होठों के साथ जान से कहता है, वाइफी क्या कह रहे हो तुम? तभी जान कहता है, ओह कि तुम्हें पता नहीं? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। ओह। जान अपने सिर पर हाथ मारता है, कहता है, ओह मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो चुकी है। ओह वाइफी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड भी कितना ज़्यादा भुलक्कड़ है। तुम यही सोच रहे होगे ना, उसने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ओह मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये पहले बता देना चाहिए था। पर क्या करूँ, कल रात तुम्हें इतने ज़्यादा यमी लग रहे थे कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। ऐसे कहकर वो एक ईवो स्माइल के साथ ईवो की तरफ देखने लगता है। ईवो जो कि डर जाता है। ईवो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके और जान की शादी हुई है, कब, कैसे, कहाँ, उसे क्यों नहीं पता कि उसकी और जान की शादी हो चुकी है और कब हुई है। ईवो बस इसी शौक भरे नज़रों के साथ जान को देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। जान ईवो की सारी कन्फ्यूज़न को समझ चुका था। जान अब एक ईवल सी स्माइल के साथ ईवो के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। ईवो जो कि खुद के हाथों से जान को दूर हटाने ही वाला था, लेकिन जान फिर से ईवो के हाथों को पकड़कर पेट पर पिन कर देता और कहता है, ना ना वाइफी ऐसा मत करो। तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या तुम कल रात की वो चीज़ भूल गए? क्या कल रात क्या हुआ था तुम भूल गए? क्या तुम्हें कल रात की तरह फिर से मुझसे पनिशमेंट चाहिए, जो तुम मुझे फिर से खुद से अलग करने की कोशिश कर रहे हो? बताओ मुझे। ऐसा कहकर जान गुस्से में ईवो की तरफ देखने लगता है और ईवो जो कि डर के मारे बस काँप रहा था, उसकी बॉडी अभी बहुत पेन कर रही थी और जान उसी बॉडी पर लेटा हुआ था और उसे और भी ज़्यादा पेन दे रहा था। ईवो के आंखों से आंसू निकल रहे थे। ईवो कहते हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, आखिर मैंने क्या किया है? तभी जान ईवो के करीब आकर उसकी नेक को लिक कर लेता है और फिर कहता है, नहीं वाइफी तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ पर तुम्हारी ये गलती है कि तुम उस इंसान के बेटे हो जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, और अब मैं उसकी ज़िंदगी तबाह करूँगा और मुझे इसके लिए किसी न किसी को तो टॉर्चर करना ही पड़ेगा ना। शुरुआत किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने तुम्हें चुना वाइफी। तुम बहुत पसंद आए मुझे, बहुत। जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया और उसी वक्त मैंने ठान ली कि मेरी बदले की शुरुआत तुमसे होगी। ऐसा कहकर जान ईवो की आंखों में देखकर एक ईवल स्माइल करने लगता है और ईवो बस डर के मारे कांप रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।